हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 11th का बच्चों ऑल चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्लास 11th फिजिक्स में आप लोग आज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है जितना मैं दे रहा हूं। ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हैं तो डेफिनेट आपके अच्छे अंक आएंगे। और ध्यान रहे, जैसे कोई भी प्रश्न है बच्चों आप लोगों को यदि नहीं मिल रहा है कि इसके सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे तो यूट्यूब पे क्वेश्चन को लिखकर शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला जो चैप्टर बच्चों मापन और मात्रक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है शुद्धता की जांच करनी है T बराबर 2π√L/G। फिर बच्चों शुद्धता की जांच करनी है y बराबर a साइन VT है ना, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखना है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और SI पद्धति में सभी मूल राशियों तथा इनके मात्रक लिखिए, जैसे 7 मूल राशि हैं और इनके मात्रक बच्चों आप लोगों को करना है। यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर इनका आंसर भी कराइए तो आप लोगों के लिए इसी चैनल पे इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के लिए बच्चों कंटेंट आए वो आपको मिलता रहे। वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है, तो विमीवित से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित करना है। VBI क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है सार्थक अंक किसे कहते हैं, है ना। लेजर यानी लेजर जिसे बोलते हैं, सोनार और रडार पर टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, द्रव्यमान व भार में अंतर। इतने क्वेश्चन है बच्चों आपका अध्याय 1 से यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। न्यू NCERT के ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अलग से मैंने नहीं दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं बच्चों। 11th फिजिक्स में सरल रेखा में गति चैप्टर नंबर 2 है। टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा या परिभाषा पूछा जाएगा बच्चों। एक समान वेग किसे कहते हैं, परिवर्ती वेग किसे कहते हैं, एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, दूरी व विस्थापन क्या है, दूरी विस्थापन में अंतर भी पूछा जाता है। वेग किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र लिखिए, है ना। और चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। गति का प्रथम द्वितीय समीकरण ग्राफी विधि से व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को तैयार करना है। साथ में गति का समीकरण भी आपसे पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2ES। तो साधारण विधि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और विमीय विधि से भी पूछा जा सकता है बच्चों। विमीय विधि से शुद्धता की जांच तो आपको पता ही है, वो चैप्टर नंबर 1 में करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। ग्राफी विधि से भी पूछ दिया जाता है। त्वरण किसे कहते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र, है ना। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करना है। वेग की परिभाषा अलग है, चाल की परिभाषा अलग है, लेकिन तात्क्षणिक वेग की परिभाषा अलग है बच्चों। ठीक है, तो इन प्रश्नों को चैप्टर नंबर 2 से आपको तैयार करना है। इसके बाद पहुंचते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 से। सदिश योग व त्रिभुज नियम को समांतर चतुर्भुज नियम, मतलब सदिश योग से त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम सीधा सीधा 2-2 नंबर में पूछा जाता है। सदिश योग का त्रिभुज नियम या सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर इसका हमें प्रॉपर रूप से बढ़िया सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि आप लोगों को मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना बच्चों। सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्वेश्चन है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास का व्यंजक, ये अलग अलग थ्योरम बच्चों। उड्डयन काल, क्षैतिज ऊंचाई और क्षैतिज परास का व्यंजक। वैसे हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन नोट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा 9685 29 91 49। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिलता है। 9685 29 91 49। ठीक है बच्चों, तो इसके चार्ज कितने लगते हैं सर, 100 RS लगते हैं।
टॉपिक वाइज नोट्स रहता है, क्वेश्चन आंसर नहीं, टॉपिक वाइज नोट्स रहता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है तो टॉपिक वाइज नोट्स वो प्राप्त कर सकता है मात्र 100 रुपए में। ओके, यदि कोई बच्चा चाहता है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सदिश व अदिश में अंतर, सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल है ना, इससे अंक की क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक अंक सदिश को परिभाषित करिए। किसी सदिश वेक्टर ए को x और y समतल में वियोजन कैसे किया जाता है, ये कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे, इसलिए आप लोगों को बच्चों तैयार कर लेना है। जो आपका बच्चों चैप्टर नंबर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है गति का नियम, और यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे क्यों गिर पड़ता है, ऐसा क्यों। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने में कागज के कर्तन का उपयोग किया जाता है, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है। न्यूटन के गति के नियम को लिखना है बच्चों। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए, है ना, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करना है। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में अंतर, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए, F बराबर ma। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम निहित है, किसी रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। विराम कोण से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। और एक और क्वेश्चन बच्चों, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर, क्या सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। ओके, चलिए अगला जो अपना चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर आपका 5 है, कार ऊर्जा और शक्ति, कार ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, कार ऊर्जा और शक्ति। देखिएगा, शक्ति और ऊर्जा में अंतर पहला क्वेश्चन, कार ऊर्जा प्रमेय आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। संघट्ट किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर। संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर बच्चों, कार बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका आंकिक प्रश्न। कार्य किसे कहते हैं, कार्य के प्रकार, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। इतने प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों को तैयार करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर आपका 6 आ जाता है, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसमें पहला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनका सलूशन मैं आप लोगों को परीक्षा से पहले करा सकता हूं, ये मेरा वादा है। लेकिन कब, जब मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, मैक्सिमम लोग इसमें अटेंडेंस लगाएं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग अटेंडेंस का मतलब थम्स अप करें। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा तो भैया आप लोगों के लिए ऑल चैप्टर के बढ़िया क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा, है ना। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, लिखकर सिद्ध करना है। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक स्थापित करिए। कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजक ज्ञात करिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करिए। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर, जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध प्राप्त करिए। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध प्राप्त करना है। इतने प्रश्न बच्चों आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 7 है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जी और कैपिटल जी में संबंध समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणना करनी है। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए तथा वह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है, क्या कारण है बताना है। इसके बाद फिर बच्चों कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर। ठीक है, पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल, पलायन वेग के व्यंजक लिखिए, है ना, और उसमें संबंध स्थापित करना है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित का कारण बताना है। ग्रहों के संबंधित केपलर के नियम लिखिए तथा समझाइए। गति संबंधित केपलर का द्वितीय नियम लिखना है। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारे बुक में, देखो भाई खंड भी रहता है, तो आप लोग परेशान मत होना कि सर हमारे बुक में तो चैप्टर नंबर दूसरा है ना। पृथ्वी के सतह से गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए सूत्र। तो चैप्टर नंबर यदि इधर उधर हो तो परेशान मत होना, क्योंकि यदि कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम दूसरे स्टेट से हैं, तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम देख लेना, आप लोगों को परेशानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण में देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन,
प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है बच्चों? दूसरा प्रश्न है हुक का नियम। अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न अपरूपण प्रतिबल क्या है? आयतन प्रतिबल की परिभाषा दीजिए। संपीड़ितता से आप क्या समझते हो? स्प्रिंग तांबे के बजाय लोहे की बनाई जाती है, क्यों? दृढ़ता गुणांक को परिभाषित करते हुए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना है। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है। सिद्ध करना है भैया। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 9 पहुंचेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 9 में तरलों का यांत्रिक गुण है। पहला किसका था? ठोसों का यांत्रिक गुण। तरलों का यांत्रिक गुण में तरल दाब के संचरण संबंधित पास्कल का नियम, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। ससंजक असंजक बल को समझाइए। पृष्ठ तनाव क्या है? केशिकत्व से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोलिक द्रव चालित लिफ्ट क्या है? पास्कल का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। वही पास्कल का नियम है ना। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पृष्ठ तनाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या कारण है कि तेज आंधी तूफान है ना टीन की छतें उड़ जाती है? या द्रव तूफान के कारण टीन की छतें क्यों उड़ जाते हैं बच्चों? दाब के कारण होता है। द्रव के प्रवाह का संतत समीकरण स्थापित करना है। बर्नौली का प्रमेय लिखना और सिद्ध करना है। बर्नौली का प्रमेय वीवीआई क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 है 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित करना बच्चों। गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? रोगियों की सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऐसा क्या कारण है? कृष्णिका से आप क्या समझते हैं? कृष्णिका से आप क्या समझते हैं? न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ये दोनों थ्योरम है बच्चों। फिर इसका है आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ऊष्मा धारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर स्पष्ट करना है। ताप की परिवर्ती व स्थायी दशा में अंतर लिखिए। स्टीफन बोल्टेजमैन नियतांक नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र स्थापित करना है। ऊष्मा स्थानांतरण का चालन संवहन और विकिरण की विधियों में अंतर स्पष्ट करनी है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला चैप्टर ही अपना चैप्टर नंबर आपका 11 है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं? समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। दो समतापीय वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम सीपी और सीबी में संबंध। समतापी प्रसार रुद्धोष्म प्रसार के लिए व्यंजक। वाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार के लिए किए गए कार्य की गणना। उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्तें और कार्नो इंजन। ये आपके क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर जो 13 है ना 14 है और 12 है, इसके एकदम एक साथ ही सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना है ना। कंबाइन में है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12, 13 और 14। वायल का नियम लिखिए। आदर्श गैस किसे कहते हैं? डाल्टन के आंशिक दाब को लिखना है। गैसों के अर्गोत सिद्धांत के मुख्य अपग्रहित को लिखना है। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण देकर समझाना है। सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग की 3 अंतर लिखिए। यदि सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण इतना है तो उसका वेग और त्वरण निकालना है बच्चों। गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए कि यदि आयाम कम हो तो सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करिए। सरल लोलक का नियम। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? इसे आप मत पढ़ना बच्चों, है ना। आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों को दिशा, प्रकृति और आकार सुनिश्चित कर लेता है, क्यों? अप्रगामी तरंग के गुण लिखना। प्रगामी अप्रगामी तरंग की विशेषताएं, अंतर, है ना। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं? एक प्रगामी तरंग का समीकरण स्थापित करना है। विस्पंद काल और विस्पंद आवृत्ति को समझाना है। निस्पंद तथा प्रस्पंद क्या होते हैं? 2 क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्वनि स्रोत तथा श्रोता एक ही दिशा में गतिशील है। श्रोता द्वारा ग्रहण की गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करनी है। तो ये आपके आल चैप्टर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए आपको, आप लोगों को लगता है कि सर हमें टॉपिक वाइज नोट्स लेना है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। नोट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट रहता है, लेकिन यदि कोई बच्चा नोट्स लेता है तो उसमें मात्र 100 रुपये लगेंगे और बढ़िया आपको ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन वाइज नोट्स नहीं रहते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स रहते हैं। टॉपिक वाइज का मतलब बच्चों जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसका डिटेल्स रहता है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।